बहुत ही गहरा प्रतीत होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो स्वतंत्रता के समय की अगर हम देखें और स्वतंत्रता के बाद की चीजें देखें भारत और श्रीलंका की, तो लगभग आप दोनों में बहुत समानता मिलेगी। भारत भी ब्रिटिश का उपनिवेश था, श्रीलंका भी ब्रिटिशों का उपनिवेश था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, वहीं पर श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आजाद होता है। लगभग दोनों बराबर ही आजाद हो रहे हैं, एक साल के डिफरेंस पे। तीसरा, ये दोनों देश जो है वो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, दोनों देश कॉमनवेल्थ की सदस्यता लिए हुए हैं। तो ठीक है, और दोनों देश के बीच में जो है शुरू से ही क्या रहा है, मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत जो कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मतभेद भी रहा है, लेकिन इसको बातचीत के जरिए क्या हुआ, सॉल्व कर लिया गया है। बहुत युद्ध नहीं हुआ, जैसे पाकिस्तान भारत का रिलेशन है ऐसा कुछ नहीं है। श्रीलंका का भारत का रिलेशन लगभग सामान्य रहा है शुरू से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्रता के बाद का हो गया। अब थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानने का हम प्रयास करते हैं कि भाई श्रीलंका क्या था, क्या है, कितने एरिया में है, इस सारी चीज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वहां से, बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाएगा। आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला, अगर हम देखें तो श्रीलंका को 1972 से पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से पुकारा जाता था।